Yes, bete. Today, what we are going to revise, you will come to know soon. You will come to know the topic which we are going to revise. So for that, quickly write in your notebook what have you taken today in your breakfast. आज आपने सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया? लिखना है अपनी कॉपी पे. No question, only answer. And the students sitting at home can write in the chat box. આપણે પાણી ખાયા ની ઉઠે પાઈ જતી है और कैसे सिटी कौन है दूसरा ठीक है और चलिए हाँ जी, जल्दी से लिखिए आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया. किसी ने लिखा है ब्रेड ऑमलेट. ओके, और बस एक ही बच्चे का आंसर है. हाँ जी, आपने चोकोस मिल्क और पराठा रोटी. ओके, ओके. तो चलिए इससे पहले अभी आपका थोड़े टाइम पहले क्या था, लंच ब्रेक था ना सबका. आपने भी जो बच्चे घर बैठे हैं कुछ खाया होगा, ठीक है. तो उस फीलिंग को क्या बोलते हैं जब हम कुछ खाना चाहते हैं? हंग्री, हंगर. यू फील हंगर. तो जैसे रिसेस होने वाली थी, आपको क्या लगा, क्या फीलिंग आई? दैट यू आर हंग्री, दैट यू आर हंग्री. अगर थोड़ी सी बेल लेट हो जाती, आपने सोचना था अरे बहुत भूख लगी हुई है, हमें तो बहुत भूख लगी हुई है, मैम बेल क्यों नहीं कर रही है. है ना. तो हमें कैसा फील होता है जब हम हंग्री होते हैं? Raise your hand and students sitting at home write in the chat box जो आपको मन में आ रहा है, जो आपको लग रहा है. नो बेटे, how do we feel when we are hungry? How do we feel when we are hungry? कैसा लगता है जब हम हंग्री होते हैं? एक्साइटेड समर? नो. मनन राइट एंग्री. कुछ लोगों को गुस्सा आ रहा होता है कि मुझे तो भूख लगी है, मुझे तो खाना खाना है और मेरे साथ खाना नहीं दे रहे हैं, कुछ और बातें कर रहे हैं. तो एंग्री हो सकता है. आप बताइए. हाँ जी, क्या स्टमक में पेन होती है? यस, कई लोगों के स्टमक में पेन होने लग जाती है अगर हमें बहुत ज्यादा जोर की भूख लगी हो. सैड भी हो जाते हैं हम कई बार अगर नहीं खा पा रहे हैं. हाँ जी, छोटे बच्चे तो रोने ही लग जाते हैं. तो आपको क्या समझ आया? व्हाट इज हंगर? हंगर क्या है? हंगर हमारी बॉडी का एक सिग्नल है. हमें सिग्नल दे रही है हमारी बॉडी कि हमें दैट हमारे माइंड को सिग्नल मिल रहा है दैट आवर बॉडी नीड्स फूड, कि हमारी बॉडी को क्या चाहिए? फूड चाहिए. सो हंगर इज द सिग्नल दैट आवर बॉडी नीड्स फूड. ओके, नेक्स्ट इज, हमने अभी डिस्कस किया कि क्या होता है जब हम हंग्री फील कर रहे होते हैं. हमारा
स्टमक जो है एक साउंड प्रोड्यूस करने लग जाता है, गुड़गुड़ होती है पेट में, है ना, जिसको कहते हो आपकी चूहे कूदते हैं पेट में कि बहुत भूख लगी है, ठीक है। और हम टायर्ड भी फील करने लग जाते हैं, हमें थकावट भी लगने लग जाती है, हम इरिटेट होते हैं, हम एंग्री होते हैं, और समटाइम्स स्टमक पेन होने लग जाता है, ठीक है। ओके बेटे, मानते हैं आप सब ये ऐसा? और फिर आप रिएक्ट कैसे करते हो? कैसे रिएक्ट करते हो? आपका कुछ किसी काम में ध्यान नहीं लगता है, आपका कुछ करने का मन नहीं करता है। अब सोचो अगर मैम लंच ब्रेक बंद कर दे और बोलेंगे इस टाइम आपका टेस्ट है, लंच ब्रेक नहीं है टेस्ट है, कैसा फील होगा आपको? इरिटेटेड, एंग्री, काम नहीं किया जाएगा, ठीक है, और दिल करेगा फटाफट कुछ खाने को मिल जाए। हाँ, टेस्ट का सब कुछ आपको भूल जाएगा, ठीक है। अब हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि कुछ लोगों के घर में फूड नहीं बना था। हमने जब इस चैप्टर में पढ़ा था ना, एक सर्कल में सब बच्चे बैठे हुए हैं, सब अपने उन्होंने कल रात को क्या क्या खाया डिस्कस कर रहे हैं। तो आप में से कोई ऐसा है जिसने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया हो? राइट इन द चैट बॉक्स, जिसने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया हो या जिसने रात को डिनर नहीं किया हो। आप में से कोई है? डिनर नहीं किया? क्यों? मन नहीं किया, ओके। और आपने भी नहीं डिनर किया, क्यों? मन नहीं था। हाँ जी, ठीक है, आप जल्दी सो गए थे इसलिए आपने डिनर नहीं किया। और यहाँ पे कोई नहीं है ऐसा जिसने की डिनर या ब्रेकफास्ट नहीं किया हो। हाँ जी, आपने? जोर से बोलो। पढ़ते पढ़ते नींद आ गई थी, लंच नहीं किया, क्यों? ओके, मम्मा ठीक नहीं थे एक वीर के, इसलिए उन्होंने खाना नहीं बनाया। तो फिर आपने क्या खाया? फ्रूट्स खा लिए, दूध पी लिया। हाँ जी, ओके। तो कितने सारे रीजंस हो सकते हैं कि अगर खाना नहीं बना है, उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं? कि हमारा मूड नहीं है खाना खाने का, इसलिए खाना बना ही नहीं। सारी फैमिली बाहर डिनर करने चली गई तो खाना बनेगा ही नहीं, जब घर में कोई है ही नहीं तो खाना नहीं बनेगा। फिर अगर मम्मा ने खाना बनाना है, मम्मा ठीक नहीं है, ठीक है, तो हमने बाहर से खाना मंगवा लिया या हमने फ्रूट्स खा लिए, मिल्क खा लिया, कोई पैक्ड खाना खा लिया, इसलिए, ठीक है। फिर हो सकता है घर में गैस सिलेंडर फिनिश हो जाए, कई बार ऐसी इमरजेंसी आ जाए, है ना, तो हमने खाना कुक नहीं किया, हमने बाहर से मंगवा लिया या बाहर खाने चले गए, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में फूड इज नॉट कुक्ड एट होम। चलिए नेक्स्ट इज, अभी मैम ने आपसे पूछा था कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाया, तो एक बच्चे बहुत सारे आंसर आए, तो मैम भी आपको बता दें आज मैंने क्या खाया। मैंने खाया ब्रेड, बटर, ठीक है, साथ में मैंने पिया मिल्क, और खाए थोड़े से नट्स और फ्रूट्स, ठीक है, ये मैंने ब्रेकफास्ट किया, ठीक है। तो जो हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम फूड खा रहे हैं, वो हमें कहाँ से मिलता है? सोर्सेज से, ठीक है। एक है प्लांट और एक है, तो ब्रेड कहाँ से मिलेगी? बटर कहाँ से मिलेगा? बटर कहाँ से बनता है? मिल्क से। मिल्क कहाँ से आता है? ये है एनिमल प्रोडक्ट।
हमें प्लांट से मिल रहा है या फिर हमें एनिमल से मिल रहा है। तो हमारे टू मेन सोर्सेज क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब मैम ने आपको बताया था कि हमारे 3 टाइप्स के फूड होते हैं, 3 टाइप्स के फूड होते हैं। वो कौन कौन से हैं? यस, बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी गिविंग, प्रोटेक्टिव। तो जो हमने आज खाना खाया, आप सबने जो खाना खाया उसमें से आप गैस कर सकते हो कि आपने कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स लिए। जब मैम ने ब्रेड खाई तो मैम को कौन सा न्यूट्रिएंट मिला? राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। पहले मुझे बताओ ये कौन से टाइप का फूड है? ठीक है, मटर भी और मिल्क क्या है? मिल्क में नट्स क्या है? देन फ्रूट्स क्या है? प्रोटेक्टिव फूड। क्या है? प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, अब एनर्जी गिविंग फूड, जब मैम ने ब्रेड खाई तो मैम को कौन सा न्यूट्रिएंट मिला? प्रभनूर आप क्यों लिख रहे हो कुछ भी? डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट अंडरस्टैंड। इस तरह से आपने अपना लिखना है, ये मैम अपना लिख रहे हैं ना, इस तरह से आपने अपना बताना है कि आपने क्या खाया, उससे आपको कौन से न्यूट्रिएंट्स मिले। तो जब मैम ने ब्रेड बटर खाया, ब्रेड खाई तो मैम को मिले और जब मैंने बटर खाया तो क्या मिला? फैट्स। ठीक है, जब मैंने मिल्क एंड नट्स खाए तो क्या मिला? प्रोटीन। और जब मैंने फ्रूट खाए तो मैंने मिला विटामिन। एंड वो डाइट जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स, यही न्यूट्रिएंट्स है ना जो हमारे फूड में प्रेजेंट होती है। जब हमें किसी डाइट से ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में मिल रहे हैं तो उस डाइट को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, अब ध्यान से सुनो मैम की बात, नहीं कुछ भी कॉपी में नहीं लिखना, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। अब किसी के घर में छोटा बेबी भी होगा, किसी के घर में छोटा बेबी होगा, तो क्या जो आपने ब्रेकफास्ट में खाया वो छोटे बेबी ने भी वही खाया? छोटे बेबी क्या खाते हैं? ओनली मिल्क पीते हैं। और किसी के घर में कोई बहुत ओल्ड पर्सन है तो क्या वो सेम जो आप खाते हो वो सारी चीजें खाते हैं? समटाइम्स यस, समटाइम्स नो। जैसे आप पिज्जा, बर्गर, नूडल्स खा रहे हो तो हमारे जो एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं कि नो हमने ये नहीं खाना, हमें डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हम सब लोग अपनी एज के अकॉर्डिंगली फूड खाते हैं, अपनी एज के अकॉर्डिंगली फूड खाते हैं। फर्स्ट रीजन ये हो गया, डिफरेंट टाइप के फूड का एक रीजन हो गया हमारी एज। दूसरा है हमारा कल्चर। किसी के घर में नाश्ते में ब्रेड बनती है, ब्रेड खाई जाती है, किसी के घर में परांठे बनती हैं, किसी के घर में पोहा बनता है, किसी के घर में डोसा बनता है, किसी के घर में ऑमलेट बनता है। तो सबके अपने अपने जो फैमिली का कल्चर है, जो उनके ट्रेडिशंस है, उसके अकॉर्डिंगली फूड बनता है। उसी तरह कि आप, ये भी होता है कि आप कौन से स्टेट को, कौन से रीजन को बिलोंग कर रहे हो। अगर आप साउथ इंडिया से बिलोंग कर रहे हो, आप डोसा, इडली ऐसी चीजें खाने पसंद करेंगे। अगर आप पंजाब से बिलोंग कर रहे हो तो आप डेफिनेटली चाहोगे कि मुझे नाश्ते में पराठा ही मिले। होता है ना ऐसा? ठीक है,
और उधर के लोग ज्यादातर राइस खाते हैं, हम लोग ज्यादातर चपाती खाते हैं, राइट? तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट देयर इज डिफरेंस इन फूड आल्सो। अब मैंने आपसे पूछा था कि पंजाब का ट्रेडिशनल फूड कौन सा है? मक्की की रोटी, सरसों का, और राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, गुजरात का गुजरात का और क्या होता है गुजरात में? ढोकला। बड़ा जलेबी। हाँ, जेठालाल ने सबको सब कुछ सिखाया है ना। चलो, क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स व्हिच इज योर फेवरेट फूड। Which is your favorite food? आपको अपने रिलीजन, अपने रीजन का, आपके घर में बनने वाला जो फूड है उसमें सबसे फेवरेट क्या है? बुक राइट इन द चैट बॉक्स। जयंती का फेवरेट है सरसों का साग, राघव का पाव भाजी, पास्ता। ओके समीर। ठीक है, और हमने कौन से एरिया का फूड डिस्कस किया था? हांगकांग में। हांगकांग में क्या खाते हैं? स्नेक्स, ठीक है, और इनका कुछ स्पेशल लिखा है लिंग हू फैन, ठीक है। ऐसे ही कश्मीर में फिश कुक की जाती है मस्टर्ड ऑयल में, और केरला में वो क्या खाते हैं? केरला में हमने पढ़ा था टेपियोका। टेपियोका याद है? नेक्स्ट हमने ये पढ़ा था कि एक ही चीज से अलग अलग बहुत सारी चीजें बन जाती है। जैसे कि आपके घर में बेसन है, बेसन पता है ना? बेसन सबको पता है, जिससे क्या बनते हैं? पकौड़े, पूड़ा, बेसन की रोटी, उसका वो लड्डू बन जाते हैं बेसन के। बेसन है वही लड्डू बर्फी, ठीक है। देन राइस से हम क्या क्या बना सकते हैं? बिरयानी, पुलाव, खीर, ठीक है, डोसा, ओके, इडली, रसगुल्ला राइस से नहीं बनता, रसगुल्ला मिल्क से बनता है, पनीर से। ओके बेटे। देन हाँ जी, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें क्या खाना है? हम कैसे डिसाइड करते हैं? सोचो जरा। Who will tell me? From home. कितने सारे बच्चों के कैमरास ऑफ है? भार्गवी दी, अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ जी, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमने क्या खाना है? मैम सोच के। कैसे सोचते हैं? कैसे सोचते हैं हमने क्या खाना है? हाँ जी, एक मिनट। ओके, सबसे पहले ओके, और हाँ, हमारा जो मन करता है पहले तो वो। और कोई बताना चाहता है? या मैम एक्सप्लेन? शिवांग, शिवांग, हाँ जी शिवांग, हम कैसे सोचते हैं कि हमने क्या खाना है? हम कैसे डिसाइड करते हैं? मैम जो हमें सूट करता है। जो हमें सूट करता है, हम जो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। ओके गुड।
हाँ जी अनिकेत, ओके। हाँ जी, तो क्या क्या होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं घर पे क्या अवेलेबल है, ठीक है, क्या बना है आज, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि अगर हमें वो पसंद नहीं है तो हम क्या इजीली लेने जा सकते हैं मार्केट से। देन कि हमारे घर में कौन सी, जैसे मैं आपकी मम्मा की बात कर रही हूँ, जैसे आपकी मम्मा ने जो बनाया होता है आप तो वही खाओगे ना, तो मम्मा को ऐसे सोचेंगे कि आज क्या बनाना है, सबसे पहले देखेंगे कि घर पे क्या अवेलेबल है, फिर कि मेरे बच्चों को क्या पसंद है, या जो घर पे है क्या वो मेरे बच्चों को पसंद आएगा, नहीं आएगा तो मैं मार्केट से क्या लेके आ सकती हूँ जो सब खुश होके खाएं। और हमारे घर में क्या बनता है, अब आपके नेबर के शॉप पे तो एग मिल रहा हो लेकिन आपके घर में बन ही नहीं रहा, तो आपको अपने कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस भी देखने हैं, फिर आपकी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग देखनी है, अवेलेबिलिटी देखनी है। ओके, नेक्स्ट इज एनीथिंग फ्रॉम दिस चैप्टर जो आपको डाउटफुल लग रहा हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो। हाँ जी, इस चैप्टर में कुछ आपको समझ नहीं आ रहा हो, राइट इन द चैट बॉक्स, क्विकली गो थ्रू हो जाओ, चैप्टर देखो अपना। यस, व्होज बुक इज दिस, जल्दी से चैप्टर देखो, क्या समझ में नहीं आ रहा। हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे फूड में कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं, देन कि घर में सब क्या सेम खाना खाते हैं या नहीं, क्यों है ऐसा, घर में क्या कुक होता है, और अगर कभी कुक नहीं होता तो क्यों कुक नहीं होता, ठीक है, उसका रीजन हमने फाइंड आउट किया। देन कि हमारे मम्मा, जब हमारे मम्मा फूड बनाते हैं तो वो कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या बनाना, ठीक है, हमारे मम्मा कैसे डिसाइड करती हैं कि क्या फूड बनाना है, ठीक है। फिर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फूड खाया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, राइट। तो वो कैसे डिसाइड होता है, वहां पे क्या कल्चर है, वहां पे क्या कस्टम्स है, ठीक है। अब आपको इस चैप्टर में कुछ भी डाउट है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, या आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हो बेटे, आप मैम को मैसेज कर सकते हो। ओके, यस, ask your doubts in the class, also raise your hand। yes बेटा, हाँ जी, टैपियोका, एक जैसे हमारा यहाँ पे होता है ना स्वीट पोटैटो पोटैटो, उसकी जैसी चीज होती है। लंगर क्या होता है, लंगर बेटा गुरुद्वारा में जब एक कॉमन किचन में सबके लिए फूड बनता है, सबके लिए फूड बनता है, वहां जाके कोई भी खा सकता है, ठीक है, उसे बोलते हैं लंगर। ये गुरु नानक देव जी ने शुरू किया था कि कोई भी गुरुद्वारे में आए तो उसे फ्री में फूड मिले, और कोई भी वहां से भूखा ना जाए, तो हमेशा अवेलेबल होता है फूड जो कि कॉमन किचन में बनता है। जोर से बोलिए बेटे। हाँ, हाँ जी, प्लेसेस के फेमस फूड, हाँ जी, यस, रिपीट करते हैं, पंजाब का फेवरेट फूड मक्की की रोटी, सरसों का साग, राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, गुजरात में थेपला, ठीक है, और बंगालीज क्या ज्यादातर पसंद करते हैं, रसगुल्ला, ठीक है। अब आपको कोई भी और भी कुछ डाउट है आप चैट बॉक्स में लिखिए या मैम को मैसेज करिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी तरह से सेकंड चैप्टर हम रिवाइज करेंगे ऑन वेडनेसडे, राइट।
all for today. Thank you.